आज सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। ये फैसला केंद्रीय सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनकी तनख्वाह और पेंशन में बड़े बदलाव आने वाले हैं। मंत्रिमंडल ने न केवल 8वें वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है, बल्कि इसके कार्य क्षेत्र यानी कि टर्म ऑफ रेफरेंस को भी अंतिम रूप दे दिया है। इस महत्वपूर्ण आयोग की बागडोर देश के सर्वोच्च न्यायपालिका से आ रही है। सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायाधीश देसाई को इस जिम्मेदारी का काम सौंपना एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि आयोग के सिफारिशें निष्पक्ष और संवैधानिक रूप से सही होंगी। न्यायाधीश देसाई की नियुक्ति से लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी को विश्वास है कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट कब तक पेश करेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग को 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी होगी। ये 18 महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसी अवधि में आयोग को भारत की अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति और विभिन्न सरकारी विभागों की जरूरतों को ध्यान में रखना होगा। 18 महीने एक उचित समय है, जिससे आयोग गहन शोध और विश्लेषण कर सके। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कब से ये 8वां वेतन आयोग लागू होगा? सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। इसका मतलब है कि नए साल के पहले दिन से ही केंद्रीय कर्मचारियों को नई तनख्वाह प्रणाली मिल सकती है। ये तारीख 1 जनवरी इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि परंपरागत रूप से भारत में वेतन आयोगों की सिफारिशें नए साल या नए वित्तीय वर्ष से ही लागू की जाती हैं। यहाँ एक ऐतिहासिक संदर्भ समझना जरूरी है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। तब से लेकर अब तक 10 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। इतने लंबे समय में महंगाई में भी भारी इजाफा हुआ है। साल 2016 में जो 1 रुपए की क्रय क्षमता थी, वो आज घटकर बहुत कम रह गई है। इसलिए 8वें वेतन आयोग का आना अब किसी भी हिसाब से देर नहीं है, बल्कि ये एक आवश्यक कदम था। लाखों सरकारी कर्मचारी ये जानना चाहते हैं कि उनकी तनख्वाह में कितनी बढ़ोतरी होगी। जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तो तनख्वाह में औसतन 23% की बढ़ोतरी हुई थी। इस बार मानव संसाधन प्रबंधन के विशेषज्ञों का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग के तहत तनख्वाह में 20 से 30% की बढ़ोतरी आ सकती है। हालांकि ये संख्या अभी अनुमानित है, लेकिन इससे कर्मचारियों को सकारात्मक संदेश मिलते हैं। केवल सरकारी कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भी 8वें वेतन आयोग से बहुत कुछ उम्मीदें हैं। अनुमान यह है कि न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर 25,000 रुपए हो सकती है। इसके अलावा पेंशन में फिटमेंट फैक्टर में भी सुधार की संभावना है। फिटमेंट फैक्टर उस प्रतिशत को कहते हैं जिससे पुरानी तनख्वाह को नई प्रणाली में बदला जाता है। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था, लेकिन 8वें में ये 2.86 तक बढ़ सकता है। 8वां वेतन आयोग कितने लोगों को प्रभावित करेगा? भारत में लगभग 50 लाख से ज्यादा सक्रिय सरकारी कर्मचारी हैं। इसके अलावा 30 लाख से ज्यादा पेंशन भोगी हैं। इसका मतलब है कि ये आयोग कुल 80 लाख से भी ज्यादा लोगों और उनके परिवारों को प्रभावित करेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकारें भी अक्सर केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का पालन करती हैं। हालांकि यहाँ एक अहम सवाल है, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी तनख्वाह बढ़ोतरी को संभाल सकती है? 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से सरकार के खर्चे में कई हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी, लेकिन सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त बजट है और ये निवेश आर्थिक विकास को बढ़ाएगा, क्योंकि अधिक तनख्वाह मिलने से कर्मचारी अधिक खर्च करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। भारत में अभी तक 7 वेतन आयोग बन चुके हैं। पहला वेतन आयोग 1947 में बना था,
जब भारत आजाद हुआ था तब से हर 10 से 15 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। ये परंपरा सरकारी कर्मचारियों की बदलती आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए की जाती है। हर बार नया वेतन आयोग पिछली महंगाई और अर्थव्यवस्था में आए बदलावों को ध्यान में रखकर सिफारिशें देता है। देश भर में सरकारी कर्मचारियों ने इस घोषणा का स्वागत किया है। वो लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे थे। कई सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। सरकारी शिक्षकों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, पुलिस कर्मचारियों सभी को इससे राहत मिलेगी। खासतौर पर कम तनख्वाह वाले ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों को इससे काफी लाभ होगा। अब आगे की समय प्रणाली आखिर क्या है? 8वें वेतन आयोग को 18 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी है। अगर सब कुछ समय पर हो जाए तो नवंबर 2026 तक रिपोर्ट आ जाएगी। फिर 1 जनवरी 2026 से पहले या बाद में इसे लागू किया जा सकता है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये 1 अप्रैल 2026 भारतीय वित्तीय वर्ष की शुरुआत में लागू हो सकता है, लेकिन सरकार ने 1 जनवरी 2026 की तारीख बताई है, जिसका मतलब है कि नए साल की पहली तारीख से ही नई तनख्वाह संरचना लागू हो जाएगी। हालांकि 8वें वेतन आयोग के सामने कई चुनौतियां हैं। पहली चुनौती, कब से इसे लागू करना है? नई तनख्वाह व्यवस्था लागू करने में बैंकिंग प्रणाली, सभी सरकारी विभागों का डेटा और खातों को अपडेट करने में महीनों लग सकते हैं। दूसरी चुनौती, राज्य सरकारों को साथ लाना। अगर राज्य सरकारें नई व्यवस्था न अपनाएं तो भारत में एक विषमता बनी रहेगी। तीसरी चुनौती, यह सुनिश्चित करना कि पेंशन भोगियों को पुरानी पेंशन को बरकरार रखते हुए नई व्यवस्था का लाभ मिले। अगर हम अन्य विकसित देशों की तुलना करें तो भारत में सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह अभी भी कम है। उदाहरण के लिए अमेरिका, यूके या कनाडा में सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह भारत से कहीं ज्यादा है। 8वां वेतन आयोग इस अंतर को कम करने में मदद कर सकता है। साथ ही ये भारत में प्रतिभा को बेहतर तरीके से सरकारी सेवाओं की ओर आकर्षित करेगा। 8वें वेतन आयोग का गठन एक ऐतिहासिक फैसला है। ये केंद्र सरकार के 80 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में ये आयोग निष्पक्ष और न्याय संगत सिफारिशें देगा। 1 जनवरी 2026 से इसके लागू होने की संभावना से सभी उम्मीद से भरे हुए हैं। भारत के सरकारी कर्मचारियों के लिए ये नया साल 2026 बहुत खास साबित होगा और इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज। मैं आपके साथ निकिता रावत। मिलती हूं फिर एक बड़े अपडेट के साथ। धन्यवाद।